हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती शर्मा है और मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेके आती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लीवर बीमारी से संबंधित, लीवर में जो बीमारियाँ होती है उससे संबंधित एक बीमारी जो आजकल मोस्टली सभी में देखने को मिल रही है। इंडिया में हर तीसरे घर में आज कल की मतलब लीवर की बीमारी ज़रूर है। आखिर ये होती क्यों है? क्या सोचा है कभी आप लोगों ने? ये फैलती कैसे है? जैसे एक टाइम पे टीबी ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश में बहुत तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही आज लीवर की समस्या भी एक ऐसी समस्या है जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसका कारण है लोगों में जागरूकता की कमी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल लैंग्वेज इतना टफ रहता है नॉर्मल पब्लिक के लिए कि वो जान नहीं पाते हैं उस चीज़ के लिए इंग्लिश में कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं आपके लिए सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी जिससे कि आप बीमारियों से बच सकें। तो आज का हमारा टॉपिक बीमारी के ऊपर ही है। आइए जानते हैं कि हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस होता है यकृत या लीवर की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। इन्फ्लेमेशन अब क्या होता है हमारे मतलब हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर हम मेडिकल लाइन से नहीं है तो हमको तो यही सोचने में टाइम लग जाता है कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन का ही मतलब होता है सूजन। तो हमारे यकृत पर जब सूजन हो जाती है उस कंडीशन को ही हम हेपेटाइटिस कहते हैं। लीवर हमारा स्थित कहाँ होता है? लीवर का काम क्या होता है? लीवर हमारे शरीर में, ये है मान लो हमारा लीवर, ये हो गया हमारा लीवर। लीवर हमारे शरीर में राइट साइड में, जो हमारा राइट साइड रहता है, हमारे जो राइट लंग्स होते हैं मतलब फेफड़े होते हैं उनके जस्ट नीचे साइड में लीवर स्थित होता है, जिसका वजन होता है 1200 से 1300 ग्राम। और यह हमारा सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड है, मतलब हमारे शरीर के अंदर की सबसे लंबी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो लीवर ही है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। जिसका काम क्या होता है लीवर का? लीवर का काम होता है कि वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। कुछ बाइल ज्यूस प्रोड्यूस होते हैं, उसमें कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसके कारण हमारा जो खाना होता है वो तरल मात्रा में बदल जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी हम खाना खाते हैं और जिस इंसान का लीवर डैमेज होता है तो उसका खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण उसके पेट में कब्ज होती है, गैस होती है, ऐसी समस्याएं आने लगती हैं। तो मतलब अगर आपके शरीर में अगर ऐसी समस्याएं उपलब्ध हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके लीवर में कोई कमी है। और लीवर का दर्द हम कैसे पहचाने? ये हमारे राइट साइड में सिचुएटेड होता है, मतलब हमारे लंग्स के जस्ट नीचे, राइट वाले लंग्स के मतलब सीधे हाथ पे जो हमारा फेफड़ा होता है उसके जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है, मतलब स्थित होता है। तो अगर उस साइड में हमारा दर्द हो रहा है या हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, वो हम कैसे पता करेंगे? जिससे कि हमने खाना खाया, कभी कभी लगता है ना कि खाना खा के बहुत से लोग सो जाते हैं फिर, या फिर चलते भी रहते हैं तो ऐसा भारी भारी सा महसूस होता है, या फिर ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा मरोड़न टाइप की हो रही है हमारे पेट में, बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि किसी ने पकड़ के मरोड़ दिया हो। तो वो खाना ही होता है जो कि डाइजेस्ट ना होने की वजह से सड़ने लगता है हमारे पेट में, जिसके कारण हमारे शरीर में गैस बनने लगती है। जो गैस होती है वो होती है हल्की, वो ऊपर के लिए चढ़ने लगती है। तो कभी कभी होता है कि सर में दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, क्योंकि जिसके कारण हमें गैस पास नहीं हो पाती है। वो जब भी ऊपर की ओर बढ़ेगी तो हमारे माइंड को अफेक्ट करती है। तो वही है कि आइए जानते हैं कि लीवर की समस्या होती कैसे है। आखिर ये लीवर पे जो सूजन होती है वो होती कैसे है? हमारे लीवर पे जो सूजन होती है उसके कारण क्या है? उसके कारण अगर हम जान लेंगे, अगर उस पर हम गौर कर लेंगे तो लीवर की समस्या भी होना बहुत कम हो जाएंगी। हमारे इंडिया में बहुत 80% लोग लीवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। जैसे एक टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस से जूझ रहे थे, मतलब टीबी से, वैसे ही लीवर की समस्या आजकल कॉमन हो गई है हर घर में। लेकिन ये फैलने का तरीका भी बहुत ही कॉमन है। जो हम डेली, जैसे हम डेली में कुछ भी काम करते हैं तो कभी कभी हम लोगों को पता नहीं होता, जो नॉर्मल पब्लिक है या मतलब जिन लोगों को पता नहीं होता है, तो उनके लिए पता लगने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि वो जान सके कि अच्छा लीवर की समस्या की शुरुआत हो कहाँ से रही है, आखिर ये बीमारी आ कैसे रही है। हम तो इसकी दवाई भी करा रहे हैं, हम तो इसका अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं,
हम तो प्रिकॉशन भी अच्छे से ले रहे हैं, आप ही ले रहे हैं क्योंकि आपको उसकी जानकारी है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मेरा वीडियो उनके लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए जिससे कि उनको पता चले कि आखिर ये लीवर की समस्या होती क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल मेडिकल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो नॉर्मल इंसान को नहीं पता होती है, जिसके कारण हम कई कई बीमारियों से चूक खा जाते हैं। अब जानते हैं इसके कारण क्या है। सबसे नंबर 1 है फीको ओरल रूट। मतलब फीको मतलब फीसिस का मतलब होता है मेडिकल भाषा में, फीको का मतलब होता है मल, मतलब गंदगी, जो मल होते हैं। ओरल रूट का मतलब होता है, ओरल मीन्स ओरल कैविटी होती है ना हमारी, ब्रश करते हैं ना हम लोग, वो हमारी ओरल कैविटी ही होती है। तो उस रूट के द्वारा, अब इस रूट के द्वारा कैसे चला गया, ये तो वही लीवर में समस्या है हमारे, तो इस रूट के द्वारा कैसे चला गया हमारे शरीर में, वही चीज़ जानना है हमारे लिए आसान शब्दों में कि आखिर गया कैसे। फीको ओरल रूट मतलब मल या मौखिक या मुंह द्वारा कैसे गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहीं मतलब पिकनिक पे गए हैं या कहीं, आजकल दोस्ती का बहुत ट्रेंड है, ये मेरा यार है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन चीज़ों में क्या होता है, हम छोटी छोटी बीमारियां अपने घर लेके आते हैं, घर से वो हमारे यहाँ तो स्प्रेड होती है, मतलब फैलती है, लेकिन वो हम अपने पड़ोसियों में भी आगे भी ट्रांसफ़र करते जाते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। फीको ओरल रूट मतलब कहीं पार्टी फंक्शन में गए या कभी घर में ही ले लो, आजकल के घरों में क्या है कि साथ मिलके खाने से प्यार बढ़ता है, प्यार नहीं बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती है। ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या है, फीको ओरल रूट समझ जाएंगे आप तो सब कुछ समझ जाएंगे। ओरल रूट मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है हेपेटाइटिस पॉजिटिव, उसको लीवर की समस्या है, आपका बहुत ही निजी है लेकिन आपको मतलब इतनी जानकारी नहीं थी, आपने क्या किया, वो खाना खा रहा है और मान लीजिए जैसे कि हमारा खाना है, खाने के द्वारा कैसे फैला, जैसे कि कोई पॉजिटिव इंसान है, मतलब जिसको हेपेटाइटिस पहले से ही है लेकिन आपका बहुत करीबी था, आपको पता नहीं था, आप उसके साथ खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है, या पानी भी पी लिया, पानी पीने से तो बहुत जल्दी ये फैलेगी, मतलब पानी पिया आपने, वो पॉजिटिव था, उसके जो कीटाणु होते हैं वो इसके मुंह द्वारा भी निकलते, जैसे टीबी के कीटाणु कफ में भी निकलते थे तो वो हवा में घुल जाते थे, वैसे ही इसके कीटाणु होते हैं। तो ये मतलब क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में घुलने लगते हैं। उस इंसान से तुम पॉजिटिव हुए, तुम गए घर, तुमने क्या किया, मतलब बच्चे को किस किया, तो उससे आपका बच्चा पॉजिटिव हुआ। बच्चा पॉजिटिव होने के बाद क्या हुआ कि आगे आगे धीरे धीरे ये चैन बढ़ती ही जाती है, जिसका हमें अंदाजा नहीं होता कि कितनी घातक बीमारी साबित हो चुकी होती है। फिर है सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा तो कभी नहीं सुना है, आखिर ये सलाइवा होता क्या है। सलाइवा ही हमारा जो हम बोलते हैं ना लार टपकना, लार जो मुंह में लार आता है, उसको ही मेडिकल भाषा में सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा द्वारा कैसे होता है कि कभी कभी क्या होता है, मतलब घरों में जो हम मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो घरों में क्या होता है कि मेरे घर में आज बर्थडे है, चलो बड़ा वाला बलून कौन फुलाएगा, लेकिन अधिकतर वो 3-4 लोग एक ही बलून को फुला देते हैं। उसमें अगर एक बंदा पॉजिटिव होता है तो तुमने बलून तो फुला के फोड़ दिए, लेकिन तुम्हारे पेट में क्या क्या फूटेगा ये तुमको खुद नहीं पता हो पाता है। उसने जो फुलाया, तुमने उसी गुब्बारे को खुद से फुलाया, तो तुम उस टाइम उसका सलाइवा ही उस पर अगर चिपक गया तो वही तुम्हारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तुमने भी वो लिया, तुमने अपने अंदर लिया, ठीक है, तुम घर गए, तुमने क्या किया, साथ में बीवी है, भाई वेट कर रही है, मेरी बीवी मेरे बिना खाना भी नहीं खाती है, अब वो वेट कर रही है, उनने पानी पिया, उनने बोला चलो खाना खा लिया, अब पतिदेव पानी भी पी लो, पतिदेव ने क्या किया, पानी पिया, उससे वही पानी बीवी ने पिया, तो उससे बीवी पॉजिटिव हुई, उसके द्वारा उसके बच्चे पॉजिटिव होंगे। तो यही चीज़ें हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन शेयर करने से ही सिर्फ प्यार नहीं बढ़ता है, भोजन या कुछ भी चीज़ प्यार बढ़ता है, हमारे अंदर प्रेम भाव की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत होनी चाहिए। तो लार के द्वारा ऐसे फैलता है। फिर है हमारा सीमन। अब ये सीमन क्या होता है, ये कौन सी नई चीज़ निकाली, सीमन जो होता है वो वीर्य होता है।
जो पुरुषों में जब सेक्स करते हैं उसके बाद जो चीज़ सीक्रेट होती है उसी को हम मेडिकल भाषा में सीमन बोलते हैं। सीमन के द्वारा कैसे फैलता है? सीमन के द्वारा ऐसे फैलता है जब एक पुरुष स्त्री के साथ जब सेक्स करता है तो कभी कभी हमें अपने स्पर्म अंदर ही छोड़ देते हैं। तो अगर वो पुरुष पॉजिटिव होगा, हेपेटाइटिस पॉजिटिव, तो वह लेडी को पॉजिटिव करेगा। और आपको पता नहीं ये आगे कितनी लंबी चेन जाएगी। वो लेडी अगर प्रेग्नेंट हुई तो ये चीज़ें उसके बच्चे में ट्रांसफर होंगी, क्योंकि मतलब सीमन द्वारा फैली बॉडी फ्लूइड तो है हमारी, मतलब हमारे शरीर का एक तरल पदार्थ। अब वो चीज़ उसके बच्चे में ट्रांसफर हुई, बच्चे से आगे आगे बच्चों में ट्रांसफर होंगी। तो ये चीज़ धीरे धीरे चैन है वो चल रही है आज तक इंडिया में। और लेकिन मेरी तो कोशिश यही है कि इसे रोका जाए। इन चीज़ों के बारे में सरल से सरल भाषा में अगर जानकारी प्राप्त की दी जाएगी, मतलब जो पब्लिक है उसके लिए अगर अच्छी जानकारी दी जाएगी तो वो लोग इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ को यहीं पर रोक देंगे। तो वीर्य द्वारा ऐसे फैलता है हेपेटाइटिस। फिर है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटामिनेटेड क्या चीज़ है? यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं। आखिर ये वाटर फूड तो सब जानते हैं, कंटामिनेटेड क्या होता है? कंटामिनेटेड मेडिकल भाषा में जो दूषित चीज़ें होती हैं, मतलब एक प्रकार से मान लो पॉल्यूशन वाली चीज़ें, पॉल्यूटेड चीज़ें, गंदी चीज़ें, उनको बोलते हैं हम मेडिकल भाषा में कंटामिनेटेड। जैसे कि दूषित पानी, वाटर मीन्स पानी, फूड मीन्स खाना। दूषित पानी या खाना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है, चल यार ऐसे दूषित पानी खाना कि साथ में खाना खा रहे हैं, एक पॉजिटिव है, एक दोस्त पॉजिटिव है, उसने दूसरे को कर दिया। बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। एक बच्चा पॉजिटिव था क्योंकि उसकी मदर पॉजिटिव थी, उसने क्या किया कि बच्चे बहुत जल्दी रिकवर करते हैं इसको, बीमारी को बहुत जल्दी अपने अंदर लेते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत लो होती है, जो कि एक बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ती है। हॉस्पिटल में बच्चों को ले जाने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है। सर्दी क्यों बच्चों को जल्दी लग जाती है? इसीलिए लग जाती है क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होती है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो उनकी बहुत कम होती है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें। ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, जैसे कि किसी का कोई पॉजिटिव इंसान है, उसका तुम्हें आजकल हम किसी को भी नहीं पता कि कौन पॉजिटिव है, इसलिए किसी के साथ ना खाना शेयर करो ना पानी शेयर करो। इनफैक्ट आजकल क्या होता है कि मतलब हुक्का का बहुत ट्रेंड है। कौन फ्लेवर भी उसमें कई सारे आते हैं, भैया ये फ्लेवर डालो, वो फ्लेवर डालो। अरे भाई तूने ले लिया सुट्टा, ला थोड़ा मैं भी ले लूँ। इससे इन्हीं चीज़ों के द्वारा हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही हैं, जो कि नहीं बढ़नी चाहिए। मैं मतलब मेरा होप यही रहेगा, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बचें और जाने की होती कैसी है। कम से कम अपने शरीर के बारे में तो जानकारी रख सकें, जो हम खुद भी बचें, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसे भी बचाएं। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ऐसे होते हैं। फिर है 5 नंबर पे ब्लड। अब ब्लड के द्वारा कैसे होती है? ब्लड तो सभी जानते होंगे ब्लड होता क्या है। ब्लड होता है हमारे शरीर का खून, रक्त। ताऊ रक्त तो समझते ही होंगे। रक्त जो होता है, रक्त के द्वारा ऐसे फैलता है जैसे कि कहीं हम सैंपल देने गए। पहले क्या होता था, आजकल हर सैंपल के लिए अलग सुई इसलिए यूज किया जाता है कि कोई भी बीमारी, खून द्वारा फैलने वाली बीमारी दूसरे व्यक्ति में ना फैले। अगर कोई ऐसा करता है तो खून एक निडल तुमने यूज कर ली, एक को प्रिक कर दिया, वही निडल उठा के तुमने दूसरे को मतलब चुबा दी, प्रिक कर दिया, तो अगर यदि वो व्यक्ति पॉजिटिव है तो वो बीमारी तुम में जाएगी। खून की एक बूंद का मतलब, बूंद का तो छोड़ो, बूंद से भी बहुत कम, जिसे हम देख भी नहीं सकते, अगर उतना भी चला गया इस बॉडी में तो आप पॉजिटिव हो सकते हो। और खून के बारे में मैं एक जानकारी ये देना चाहूँगी कि हम टैटू कराने जाते हैं, जो प्रोफेशनल टैटू वाले होते हैं उनके लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जो अनप्रोफेशनल होते हैं, जिनको ये नॉलेज नहीं होती है, वो क्या करते हैं, जो वो सुई चलाते हैं ना, आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड लिखवा के आते हैं ना। तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोग कितनी बड़ी बीमारी घर लेके आ रहे हो। तुमने यहाँ पे नाम का टैटू कराया है। मुझे तो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार है। तुम अपने मम्मी पापा के खर्चे तैयार कर रहे हो
नरक का रास्ता तैयार वहीं से कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसने वो सुई किस पे यूज करी थी। यदि वो व्यक्ति पॉजिटिव हुआ, और हेपेटाइटिस तो आजकल कॉमन बीमारी है, लीवर की सूजन हर घर में, हर व्यक्ति को सुनो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ब्लड के द्वारा तो बहुत ज़्यादा सावधानी से देना है। तुमने वो टाटू वहाँ पे करा लिया, पिछले व्यक्ति को उसने जिससे भी किया, अगर वही सुई तुम में भी यूज़ की तो तुम पॉजिटिव हुए, तुम पॉजिटिव हुए, तुमने आके अपनी, मतलब अगर तुम मैरिड हो या वैसे भी तुमने अगर सेक्स किया या फिर मतलब हाँ सेक्स किया, तो तुमने अपनी बीवी को पॉजिटिव किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारी बीवी में ट्रांसफ़र होगा, बीवी से बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ। ऐसे ही करते 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 हर घर में आजकल लीवर की समस्या आम बात हो गई है। फिर आता है सेक्स के द्वारा। सेक्स के द्वारा जो सीमन में मैंने बताया था वही होता है सेक्स के द्वारा। तो कृपया प्रोटेक्शन का यूज़ करें अगर यदि आप पॉजिटिव, अगर यदि आपको नहीं पता है कि आप पॉजिटिव हैं तो कम से कम इतना तो जान सके कि लीवर पर सूजन होती क्या है। मैं आगे आपको ये बताऊंगी, अभी तो इसके कॉजेज बताएं, कारण बताएं, आगे आपको ये बताऊंगी बचाव क्या है, और हेपेटाइटिस जानने के लिए कौन सा चेकअप कराएं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस है। आई होप कि आप सभी लोग ये समझ पाए होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत है या कोई भी परेशानी है इन चीज़ों को समझने में तो कृपया आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और मैं आपके लिए सरल से सरल भाषा में वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि अपने शरीर के बारे में आजकल हर व्यक्ति जाने। जो अगर अभी तुम मेडिकल में जाते हो या हॉस्पिटल में जाते हो तो तुम्हारे साथ कभी कोई गद्दारी ना हो सके, क्योंकि हर व्यक्ति का पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो वो अच्छी जगह लगाएं और समझदारी के साथ लगाएं। धन्यवाद।